दोस्तों आज का इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का अगर आपने फॉर्म भरे है, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे तो ऐसे में आप करेक्शन करना चाहते हैं, मतलब कि अपना सुधार करना चाहते हैं, तो अपना किस तरह से आप फॉर्म को सुधार करेंगे इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप हम जानकारी देने वाले हैं। तो फॉर्म जो है किस किस चीज में आपका सुधार होगा ये भी हम आपको जानकारी बताते हैं बाकी, और किस किस चीज में आपका जो है फॉर्म सुधार नहीं होगा चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि फॉर्म जो है किस किस चीज में आपका सुधार नहीं होगा, जो आप अकाउंट क्रिएट किए हैं, जो आप जैसे कि आप जो रजिस्ट्रेशन इसमें किए हैं आरआरबी ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में आरआरबी के वेबसाइट पर, तो उसमें आप जो है सुधार नहीं कर सकते, उसमें आप जो है सुधार नहीं कर सकते। बाकी आपने जो भी जोन चुने जैसे कि पटना हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, और भी जोन हो गया, प्रयागराज हो गया, ये सब जोन अगर आपने चुने तो उसमें भी आप अपना सुधार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो है आप जो भी इसका पोस्ट चुने हैं, पोस्ट जो भी चुने, पोस्ट प्रेफरेंस जो भी चुने हैं उसमें आप सुधार कर सकते हैं। और जो भी इसका फोटो और सिग्नेचर जो भी अपलोड किए हैं, मान लीजिए आप गलती अपलोड कर दी है तो उसमें भी आप अपना सुधार कर सकते हैं। अब जो भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी होता है उसमें अगर आप अपना सुधार करना चाहते हैं तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। जो भी जैसे कि ओबीसी एनसीएल मांगा जाता है, जाति कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो इसमें अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो इसमें सुधार कर सकते हैं। सिर्फ आपका जो अकाउंट क्रिएट और आपका जोन छोड़कर आप जो है किसी चीज में आप सुधार कर सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए अब कैसे सुधार करना है इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं किस तरह से जो अपना फॉर्म को सुधार करना है। दोस्तों स्क्रीन पर आने के बाद अब रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म सुधार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, आरआरबी के इस वेबसाइट पर आना है। तो इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको क्या करना है, तो गूगल में आपको टाइप करना है आरआरबी अप्लाई। जैसे आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट वाली वेबसाइट मिलता है rrbapply.government.in। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ सब जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट जो है इस प्रकार से यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से वेबसाइट खुलता है। अब क्या करना है, तो यहाँ से आपको अप्लाई में आना, उसके बाद ऑलरेडी हैव अकाउंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ से क्लिक करना, उसके बाद यहाँ से आधार से लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी भी लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अपना आधार से लॉगिन करना चाहते हैं तो आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हम चलिए हम यहाँ से आधार से लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन विथ आधार पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आधार नंबर डालने के लिए कहा जाएगा, तो आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद जनरेट ओटीपी करेंगे, जनरेट आधार ओटीपी जैसे आप करेंगे तो उसके बाद जो है आपका जो भी आधार नंबर से रजिस्टर मोबाइल नंबर रहता है उस पर आपका 3 डिजिट का ओटीपी जाता है। ओटीपी डालकर यहाँ से आई एम नॉट रोबोट करके आपको जो है लॉगिन करना है। यहाँ से लॉगिन जैसे आप करते हैं तो लॉगिन, तो जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो इस प्रकार से इंटरफेस खुल कर आता है, इस तरह से इंटरफेस खुल कर आता है। तो फिर हम आपको बता देते हैं कि आप जो क्या क्या चीज में आप सुधार कर सकते हैं और क्या क्या चीज में आप सुधार नहीं कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं, जैसे कि आप सुधार क्या क्या चीज में नहीं कर सकते ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप जो भी आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, जो भी आप अकाउंट क्रिएट किए हैं उसमें आप सुधार तो नहीं कर सकते, उसमें आप सुधार नहीं कर सकते हैं। और जो भी आप जोन चूज किए हैं, जैसे कि आपका प्रयागराज जोन हो गया, पटना जोन हो गया, और भी दिल्ली जोन हो गया, तो और भी जो भी जोन चुने होंगे तो उसमें आप सुधार नहीं कर सकते, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये दो चीज में आप सुधार नहीं कर सकते। बाकी उसके बाद जो भी चीज होता है उसमें आप सुधार कर सकते। जैसे कि आप जो भी आप कैटेगरी से है तो उसमें आप कैटेगरी मान लीजिए आप एससी चूज कर दिया, आप जो है ओबीसी में है तो ओबीसी में चूज करके आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट को अपलोड करना चाहते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अपना कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी में आप चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो भी आप चुने हैं, जो भी आप जोन से आप जो भी पोस्ट प्रेफरेंस का चुने उसमें आप सुधार कर सकते हैं, उसमें आप सुधार कर सकते हैं अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो। बाकी जो भी आप फोटो और सिग्नेचर जो भी अपलोड किए हैं उसमें अगर आप मान लीजिए आप उसमें आप गलती कर दिए हो, उसमें आप सुधार करना चाहते हैं तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। बाकी इसमें जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड खोजता है, जैसे कि आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी एनसीएल खोजता है, उसमें अगर आप देना चाहते हैं उसमें आप सुधार कर सकते हैं। बाकी एससी का भी कास्ट सर्टिफिकेट खोलता है तो उसमें आप सुधार करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन में आप सुधार करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन में आप सुधार कर सकते हैं। जैसे कि आप 10th का पहले से दिया हुआ, आपके पास आईटीआई भी है, आईटीआई का नहीं दे पाए तो आईटीआई के देना चाहते हैं तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं, तो सुधार कर सकते हैं। और अगर आप इसमें सुधार करते हैं किसी भी चीज में तो सुधार करने के लिए आपको शुल्क देना पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है। तो शुल्क आपको कितना लगता है, तो 250 रुपया का शुल्क लगता है, 250 रुपया का आपका शुल्क देना पड़ता है। इसका नोटिस भी हम आपको आगे वाले वीडियो में बताए थे कि आपको जो है शुल्क 250 रुपया देना पड़ेगा। तो जैसे कि हम करेंगे तो उस समय भी आपको पता चल जाएगा कि 250 रुपया का आपका शुल्क है। चलिए कैसे करना आप चलिए समझते हैं। तो जैसे आप लॉगिन होते हैं उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में आना है, यहाँ से एप्लीकेशन हिस्ट्री में आना है। एप्लीकेशन हिस्ट्री में आएंगे उसके बाद यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा। बाकी जो भी पोस्ट से फॉर्म को अप्लाई किया रेलवे ग्रुप डी का, तो यहाँ पर इसका पोस्ट का नेम देख सकते हैं,
बाकी पेमेंट स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं, पेमेंट स्टेटस सक्सेस है। मॉडिफिकेशन स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं, मॉडिफिकेशन आप जब मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पर ये स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। बाकी पेमेंट ये सब देख सकते हैं। बाकी आप एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, अपना प्रिंट को निकालना चाहते हैं तो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपना करेक्शन करना चाहते हैं, अपना सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से मॉडिफाई का विकल्प यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओपन हो चुका है तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते लिखा गया कि यू कैन मॉडिफाई एप्लीकेशन पार्टिकुलर एक्सेप्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब में आप जेंडर, ये सब में डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर में, सब में आप सुधार नहीं कर सकते। इसमें आप सुधार नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो है अपना ये जिसमें हम बताएं उसमें आप सुधार कर सकते हैं। बाकी अब आपको जो है पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा कि आप 250 रुपया का आपको पेमेंट लगेगा। अगर आप सुधार करते हैं तो 250 रुपया का पेमेंट कटेगा। तो यहाँ से 250 देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डिटेल खुल कर आता है। तो इसमें आप जो है जो भी आप रजिस्ट्रेशन की इसमें आप सुधार नहीं कर सकते। बाकी इसके अलावा और भी चीज में अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से मान लीजिए आप मैरिड अनमैरिड में सब टिक हो गया गलती से, तो इसमें आप सुधार कर सकते हैं। इसमें मदर टंग हो गया, रिलीजन हो गया, इसमें आप सुधार करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं। बाकी चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन इसमें सुधार करना चाहते हैं। परमानेंट विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में इस पर सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी कम्युनिटी डिटेल, जैसे मान लीजिए ये कैटेगरी आ गया। अगर आप कैटेगरी में सुधार करना चाहते हैं, मान लीजिए आप जो भी कैटेगरी से यहाँ से गलती से कैटेगरी को चूज कर लिया है तो यहाँ से आप सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जैसे कि ओबीसी हम दिए थे, लेकिन मेरा जो है ओबीसी जो है मेरा सेंट्रल लेवल से बना, सेंट्रल लेवल से हम नहीं दे पाए थे उस समय, मेरा ओबीसी जो है नहीं बन पाया था। तो हम यहाँ से देंगे, तो देने के लिए क्या करेंगे तो यहाँ से हम लोग की है देख सकते हैं, डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रिमिनल, तो यहाँ से हम यस करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ से आई अंडरस्टैंड एग्री का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका नेम ऑफ कास्ट होगा तो यहाँ से अपना फिल करना है। जैसे कि हम दे रहे हैं अपना ओबीसी एनसीएल को हम अपलोड नहीं किए थे तो ऐसे हम दे रहे हैं। यहाँ से अपना नेम ऑफ द कास्ट यहाँ फिल करना है। और जो भी यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर है, जो भी आपका ओबीसी जो भी ओबीसी एनसीएल बनाए अपना भारत सरकार से, उसमें जो भी आपका नंबर होगा, जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा यहाँ से अपना देना है। यहाँ से अपना फिल करना है, फिल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देने के बाद अब यहाँ से आ जाता है आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट ऑथोरिटी, ईजिंग ऑथोरिटी। तो यहाँ से आपको बताना है कि आपको जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो भी बना है किसके द्वारा बना है, तो यहाँ से आपको चूज करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया ऑप्शन एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गया, एडिशनल मजिस्ट्रेट हो गया, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गया, कलेक्टर हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है, आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो जिसके द्वारा थ्रू बना होगा तो यहाँ से अपना चूज करना है। यहाँ से मेरा जो रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पर तहसीलदार के द्वारा बना तो इसे हम चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना जो भी स्टेट है, अपना जो भी स्टेट से बना है तो स्टेट को यहाँ से चूज करना है। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट देना है। तो जो भी आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट होगा यहाँ से अपना फिल करना है, जो भी आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट होगा। तो यहाँ से फिल कर लिया, यहाँ से चूज कर लिए, यहाँ पर अपना चूज कर लेना। इसी तरह से यहाँ पर चूज करने के बाद यहाँ पर अगर आप एड्रेस में सुधार करना चाहते हैं, एड्रेस में, तो यहाँ से आप एड्रेस में सुधार कर सकते हैं अगर आप सुधार करना चाहते हैं। तो अगर आपका ये डिटेल सही है तो आपको जो है यहाँ से सेव करके यहाँ से अब आपको नेक्स्ट करना है। ये सब सभी डिटेल आपको सही है तो अपना सेव करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आप जैसे करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है यहाँ पर आ जाता है कैटेगरी डिटेल्स, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो ई एक्स सर्विस मैन है, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स सर्विस मैन डिटेल है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर अगर आप इसमें कहीं पर भी आप गलती कर दी, इसमें अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से सुधार कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट डिटेल जो भी फिल की है इसमें अगर आप अपना सुधार करना चाहते हैं तो इसमें भी आप अपना सुधार को कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। बाकी यहाँ से मेरा सभी डिटेल इसमें सही है तो यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से ये भी सेव होता है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन में अगर आप जो भी क्वालिफिकेशन दिए इसमें सुधार करना चाहते हैं तो इसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं आईटीआई का, यहाँ से क्वालिफिकेशन में आएंगे, आईटीआई का दिया गया ऑप्शन, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आईटीआई दिया गया, आईटीआई करके यहाँ से अपना ऐड कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके अपना आईटीआई डिटेल फिल करके आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं दिया आईटीआई डिटेल को तो यहाँ से मेरा नहीं आईटीआई तो हम इसे छोड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से फोटो सिग्नेचर आ जाता है। तो फोटो सिग्नेचर मान लीजिए आप जो फोटो सिग्नेचर में आपका गलती हो गया तो आपको अपलोड करना है, तो यहाँ से
आप जो है फोटो सिग्नेचर में भी अपना अपना सुधार कर सकते हैं। यहाँ से फोटो सिग्नेचर भी आप अपना अपलोड कर सकते हैं। तो फोटो सिग्नेचर का सैंपल यहाँ पर इस तरह से दिया गया है कि आपको जो फोटो इस तरह से होना चाहिए, फोटो इस तरह से होना चाहिए, और फोटो पर जो है फोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए व्हाइट होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिख दिया गया है कि आपका जो है पासपोर्ट जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए और व्हाइट होना चाहिए, और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। देख सकते हैं व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आपको बताया गया कि 35 mm टू 45 mm, और पिक्सल में अगर आपका देना चाहते हैं तो 320 इंटू 240 पिक्सल, और जेपीजी फॉर्मेट में होगा आपका। 50 KB से 100 KB तक आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफ आप समझ लियोगे। बाकी सिग्नेचर का देख सकते हैं, सिग्नेचर कहाँ पर जो भी आप साइन करेंगे अपना ब्लैक और ब्लू पेन से आप साइन कर सकते हैं। और 50 mm टू 20 mm आपका जो है साइज रखा गया बॉक्स का साइज, और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए 50 mm टू 20 mm, और पिक्सल में देना चाहते हैं तो 140 इंटू 60 पिक्सल, और आपका जो भी साइज है आपका 30 KB से 50 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से अपना प्रोजेक्ट पर क्लिक करके अपना साइज में बनाकर यहाँ से जो भी साइज कहा जा रहा है तो यहाँ से साइज में बनाकर अपना अपलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप साइज बनाना चाहते हैं मतलब कि आप उस वीडियो को जाना देखना चाहते हैं कि आप फोटो सिग्नेचर किस तरह से अपना बनाकर अपलोड कर सकते हैं, तो मेरा चैनल पर ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसका लिंक जो हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जहाँ से आप उस वीडियो को आप देख कर अपना कर पाएंगे। तो यहाँ से हम मेरा सभी सही है, उसके बाद सेव करेंगे। सेव करेंगे तो यहाँ फोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली होता है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद उस तरह से यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से आपको नीचे आप जो है पोस्ट प्रिफरेंस यहाँ पर चूज करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप पोस्ट प्रिफरेंस में मान लीजिए आप गलती चूज किए तो इसे में अगर आप अपना सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कट करके यहाँ से आप कट करके अपना सुधार कर सकते हैं। यहाँ से आप कट करके जैसे कि हम यहाँ से कट किए इस तरह से, यहाँ से इस तरह से हम कट कर देंगे, और सभी को पोस्ट प्रिफरेंस को देखकर अपना चूज करना चाहते हैं। जो भी आपका है उसमें आप देखकर अपना सुधार करना चाहते हैं, इसको देखकर अपना ढंग से चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं। तो मेरा जो है RRB पटना से है, तो पटना से है तो मेरा जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भी इसका नोटिफिकेशन है उसमें नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके उसमें देखना है कि मेरा कौन कौन सा पोस्ट जो है कहाँ कहाँ कितना कितना है, कैटेगरी वाइज कैटेगरी कितना है। तो चलिए देखना कैसे है। तो ये इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ से नोटिस को यहाँ पर डाउनलोड किए। यहाँ पर देख सकते हैं इस नोटिस को हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम इसका भी लिंक जो हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि जहाँ से आप इस नोटिस को आप डाउनलोड करके अपना देख पाएंगे। तो ऐसे पटना को है तो पटना जो है हाजीपुर जोन में आ जाता है। हाजीपुर मतलब कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आप चूज करना चाहते हैं तो हम इसे हम RRB पटना से कर रहे हैं तो पटना के यहाँ पर हाजीपुर में आ जाता है। तो यहाँ से देखना कैसे कैसे आपको करना है। तो जैसे कि आप OBC से हम हैं तो OBC में है तो OBC का पूरा यहाँ पर दिया गया है, पर देख सकते हैं OBC का यहाँ पर सबसे दिया गया। तो जैसे कि देख सकते हैं सबसे ज्यादा ट्रैक मेंटेनर में है तो हम जो है ट्रैक मेंटेनर को सबसे ऊपर में रखेंगे। ट्रैक मेंटेनर को सबसे ऊपर में चूज करेंगे। ट्रैक मेंटेनर को सबसे ऊपर में चूज करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक मेंटेनर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पर देख सकते हैं तो इसे हम सबसे ऊपर में रखेंगे। उसके बाद ट्रैक मेंटेनर के बाद सबसे ऊपर में कौन सा है तो यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर के बाद जो है आपका सबसे ज्यादा पोस्ट किस में है, यहाँ पर जो है आपका पॉइंट माइन में है, पॉइंट्स माइन में है। चलिए इसे हम चूज कर लेते हैं। 52 पोस्ट इसमें है तो इसे हम चूज करेंगे। पॉइंट्स माइन कहाँ है यहाँ से देख लेते हैं, ये यहाँ से इस तरह से अपना देख लेते हैं पॉइंट माइन आ चुका है। यहाँ पर इस तरह से चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर और भी देख लेना कि कौन सा है तो यहाँ पर इस तरह से अपना चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 37 पोस्ट है, इसमें आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन में, तो यहाँ से इस तरह से चूज कर लेना है। चलिए यहाँ से असिस्टेंट ट्रैक मशीन कहाँ है, यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। इस तरह से अपना चूज कर लेना है। इसी तरह से सभी में इस तरह से हम चूज कर लेंगे। हम पर देख सकते हैं हम यहाँ से इस तरह से हम अपना पोस्ट प्रिफरेंस को इस तरह से अपना चूज कर लेना अपना देखकर उसी तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, सब चूज कर लिए है। यहाँ से आप जो है यहाँ पर पर्सनल डिटेल या अदर डिटेल ये सब सभी में आप अगर आप करेक्शन करना होगा तो यहाँ से आप देख लिए होंगे। अब यहाँ से हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। उसके बाद पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, 250 रुपया का शुल्क लगेगा। यहाँ से आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर पोस्ट प्रिफरेंस यहाँ से क्लिक करना है। इस तरह से आप चेक करना। उसके बाद यहाँ से फिर से यहाँ से चेक करना। उसके बाद जो भी आपका प्लेलिस्ट होगा यहाँ से अपना प्लेलिस्ट को लिखना है। उसके बाद प्लेलिस्ट लिख देने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है तो यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन पर देखना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन जो भी आप डिटेल फिल किया उसका सर्विस डिटेल सही है ये नहीं, यहाँ से अपना देख लेना है। यहाँ से जो भी डिटेल फिल किया है यहाँ से देख लेना है। उसके बाद यहाँ से सभी डिटेल देख लेना है ढंग से। उसके बाद नीचे की ओर कॉल करते आना, यहाँ पर सभी डिटेल मैच कर लेना अपना ढंग से।
यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ से डिटेल मेरा सही है, तो यहाँ से आई हैव रिचेक्ड द एबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट। उसके बाद यहाँ से जनरेट ओटीपी वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप जनरेट करते हैं तो आपका जो भी ओटीपी जाता है, आपका जो भी मोबाइल नंबर रहता है उस पर आपका ओटीपी जाता है, तो अपना ओटीपी को फिल करना है। तो यहाँ से हम अपना ओटीपी को फिल कर देते हैं, जो भी आप मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर आपका जो है ओटीपी जाता है, आपका ओटीपी क्या होगा, उसके बाद ओटीपी फिल करके यहाँ से वेरीफाई ओटीपी करना है। वेरीफाई ओटीपी जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका मॉडिफाई जो है आपका हो जाता है, मतलब कि करेक्शन जो है आपका हो जाता है। आप जो है पेमेंट करने के लिए कहा जाता है, आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन स्टेटस पेंडिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग अभी दिखा रहा है, मतलब कि हम पेमेंट को नहीं किए इसलिए दिखा रहा है। तो पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको जो पे नाउ का विकल्प आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से पे नाउ का विकल्प मिला, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 250 रुपया का आपको पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 250 रुपया का आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर पे विथ सब पैसा पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आई एग्री करके आपको जो प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर अभी ये पेमेंट नहीं हो रहा है पर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप कर पाएंगे। देखिए पे नाउ पर क्लिक करके पे विथ सब पैसा पर क्लिक करके आई एग्री करके प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अभी पेमेंट नहीं हो रहा है। तो पेमेंट करना चाहते हैं तो इसी तरह से लॉगिन होकर आप जो एप्लीकेशन हिस्ट्री में आएंगे, एप्लीकेशन हिस्ट्री में आने के बाद आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके आप जो पे विथ सब पैसा पर क्लिक करके आई एग्री करके आपको यहाँ से प्रोसीड करना है। तो पेमेंट करने के लिए मोड आएगा, तो वहां से अपना माध्यम को चूज करके अपना कर सकते हैं। आपका आएगा यूपीआई से कर सकते हैं, अगर आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप अपना अगर आप अपना क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड से भी कर पाएंगे अपना स्कैन करके। तो अपना इसी तरह से अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं अपना, तो इसी तरह से आप करेक्शन कर पाएंगे। तो उम्मीद होगा कि आपको जानकारी आपको अच्छी लगेगी, रेलवे गुरु डीप से जुड़ी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे जानकारी पाने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।